खत्म समय से समय निकालकर, जीवन बहुत व्यस्त है सबका, और उस व्यस्ततम जीवन में भी सत्संग के लिए समय निकाले आए, सुने, कुछ तो विचार भी कर जाएगा, कुछ तो अंदर में भावना जगेगी, भाव बनेगा कि जो मैं सत्संग में सुनता हूँ वैसा मुझे अपना जीवन बनाना है, वैसे ही जीना है। क्योंकि संतजन जो बता रहे हैं सतपथ है। एक दिन मैंने कहा था, एक है कुपथ, दूसरा है सतपथ। एक ऐसा रास्ता जहां कांटे कंकड़ है और एक ऐसा रास्ता साफ सुथरा है। हमें साफ सुथरा रास्ता में चलना है। अभी सुन रहे थे, गलत खान पान, कोई मावा खाए, अच्छा रास्ता तो है नहीं, सभी जानते हैं। कोई सिगरेट पिए, शराब पिए, अंडा मांस मछली, कैसे नहीं पता चलता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, आप तो छोड़े नहीं, आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपके परिवार में कोई हो ऐसा खान पान करने वाला, उन्हें भी आप समझाएं, ये गलत है। संतजन स्वयं व्यसन ग्रहण नहीं करते, दूसरों को भी कहते आप भी छोड़ दो, आप भी गलत चीज छोड़ दो। वैसे ही आप जब उससे अलग हो गए हैं, या शुरू से ही अलग है, बहुत ऐसे लोग बैठे हैं जो प्रारंभ से ही गलत चीज नहीं खाए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शुरू में गलत चीज खा लिए होंगे, नहीं जानते थे। ऐसे लोगों से मित्रता हो गई, संगति हो गई और उनके साथ सीख गए। लेकिन जैसे सत्संग में आए या कोई ऐसा गांव में, घर में, परिवार में कुछ लोग मिले, उन्होंने मना किया, छोड़ दिए, और छोड़ने के बाद तो लाभ मिला, आपको पता है, तो दूसरों को भी लाभ मिलेगा। तो गलत पथ से सही रास्ते में चले। सदगुरु कबीर ने ये बात कही है, क्या कहा उन्होंने, सोई हित बंधु मोहि भावै, जात कुमारक मारक लावै। कबीर साहब जी के लिए तो सब प्रिय थे। भाव काहि पर भालो, जित देखो तित प्राण हमारो। ये सदगुरु कबीर की पंक्ति है। मैं किस पर चोट पहुंचाऊं, किसे तकलीफ दूं, जहां देखता हूं सभी तो मेरे प्राण प्यारे हैं। जो चेतना मेरे अंदर है, वैसे ही चेतना सामने वाले के अंदर है। मुझे चोट लगती है, सामने वाले को भी चोट लगती है। मुझे कटु बात पसंद नहीं है, तो सामने वाले को भी पसंद नहीं है। अपमान मुझे पसंद नहीं है, तो सामने वाले को भी अपमान पसंद नहीं है। तो किसको चोट पहुंचाए, ये साहब कहते हैं। इसके बावजूद क्या कहते हैं, सब प्रिय है उनके, इसके बावजूद क्या कहते हैं, लेकिन विशेष प्रिय जिनसे मुझे बहुत, जो लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वे कौन है, वो भी बताते हैं। सोई हित बंधु मोहि भावे, भावे सकता बंधु भाई के कौन, जो जात कुमारक मारक लावे। जो कुमार्ग में जा रहा है, एक गलत रास्ते पर जा रहा है, उसे सही रास्ते की ओर ले जाए। मैं कभी कभी पूछा करता हूँ, जैसे एक आदमी आकर के मेरे पास में 50 रुपये रख दिया या 100 रुपये रख दिया, जितना भी रुपया रखा, उससे जो संतुष्टि मुझे अच्छा लगेगा, मैं समझता हूँ मुझे, मेरे सामने एक आदमी आकर कहता है कि मैं संतों के विचार सुना, आपका विचार सुना, और मैंने सिगरेट छोड़ दिया, मैं शराब पीना छोड़ दिया, मुझे अच्छा किसमें ज्यादा अच्छा लगेगा, तो 100 रुपया के मिलने से या किसी के यह बताना कि मैंने सिगरेट छोड़ दिया,
वही तो अच्छा लगेगा ना, आपको भी वही लगेगा, आपको भी वही लगेगा। कई बार मुझे अनुभव है, गुरुदेव जी के साथ जब रहा करते थे और अभी भी उस प्रकार से घटनाएं घटती हैं। पति और पत्नी बड़ा नजदीकी संबंध होता है, लेकिन नजदीकी चाहे जितना हो, आपस में कभी न कभी टकरा जाते हैं। और अनुभव है, सबको यहाँ बैठे हैं, ऐसा तो नहीं होगा कभी टकराए ही नहीं होंगे आज तक, कुछ तो बात वैचारिक भिन्नता हो जाती है। गुरु और शिष्य, गुरु भाई साथ साथ रहेंगे, उसके बावजूद वैचारिक भिन्नता हो जाती है। मतलब किसी अलग एंगल से सोच रहे हैं, कोई अलग एंगल से सोच रहा है। ऐसे ही पति पत्नी के संबंध में भी कुछ ऐसी वैचारिक भिन्नता हो गई और थोड़ा सा टकरा गए। अब संबंध में जो मधुरता होनी चाहिए, जो आपस में प्रेम होना चाहिए, आपस में जो धारा बहनी चाहिए प्रेम और विश्वास का, वो धारा थम गई है। अब ऐसे कैसे चलेगा? फिर से बहनी चाहिए उस धारा को। कहाँ जाए, किससे कहें? यदि किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं तो वो फिर वहां बताए तो मजा आएगा। कहाँ आते हैं? चलो गुरु जी के पास, चलो संत के पास। वहां आए क्योंकि वहां जाएंगे, अपनी समस्या रखेंगे, अपनों की शिकायत करेंगे, कम से कम वो दूसरी जगह प्रचार तो नहीं करेगा अपने को, और वहां जाने पर हमें कोई न कोई रास्ता मिलेगा। आते हैं, बातें होती। गुरुदेव जी के पास तो मैं जानता हूँ कितने लोग आते थे, और दोनों जो थोड़ी सी दूरी बन गई थी वो फिर से आकर के एक रास्ते पर हो जाते हैं। क्या यह शकुन भरा नहीं है? क्या ये अच्छा लगने वाला, अच्छी फीलिंग्स नहीं है? मैं यही चाहता हूँ आप स्वयं भी अच्छे पथ पर चले। शायद करते हैं, इसी को शायद करते हैं, सोई हित बंधु मोहि भावे जात कुमारक। यदि आपको लगे कि आप कहीं रिश्तेदारी की गए और आप गए हैं और आपको लगा घर का बच्चा थोड़ा उच्छृंखल है, तो बड़े स्नेह से, इतना प्रेम से समझाओ, देखो बेटा ये आपका जीने का ढंग नहीं है। मैं अनुभव से कहता हूँ कि जीने का ढंग दूसरा है। थोड़ा बदलो अपने आप को, अपने खान पान को बदलो, अपने बोलने का ढंग को बदलो, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए थोड़ा समझो इस चीज को। घर के काम में हाथ बटाओ, चाहे वो छोटी बेटियां हैं, घर में बेटियां होती हैं जो पढ़ती लिखती हैं, उन्हें बताओ इन सब चीजों को। देखिए आज घर की बेटी है, कल वह कहीं जाकर बहू बन जाएगी। आप उन्हें प्रशिक्षित ही नहीं करेंगे, उन्हें समझाएंगे नहीं कि वहां जाने के बाद घर वालों से, अपरिचितों से, क्योंकि अभी तक परिचित हो जाएंगे ना, क्योंकि आप अभी एक सुपरिचित घर में हैं। जन्म से आपको पता है ये माँ है, ये पिता है, ये भाई है, ये भाभी है, और सबको पता है ये सब चीजें। घर के लोग हैं, चाचा है, चाची है, सब पता है। लेकिन वहां जब जाओगे उनसे अभी परिचय नहीं है। सिर्फ संबंध में, सगाई में परिचय हो गया, शादी में ठीक है परिचय हो गया, लेकिन अभी वो जो रिश्ते में जो संभावना है आगे कैसे कैसे होने वाली है, वो जब रहने लगेंगे बेटियां बहू बन करके, वहां पर कुछ अलग चुनौतियां आएंगी, अलग चैलेंजेस आएंगे। उन्हें सिखाओ कितना धैर्य रखना पड़ता है, कितना सहनशील होना पड़ता है, कितना सेवा करना पड़ता है। हो सकता है घर के लोग देर से उठे, आप जल्दी उठ जाओ, ध्यान रखो इस चीज को। घर के काम को करो, मेहमान आ जाए तब कैसे उनके साथ व्यवहार करना है, घर में माता पिता है, सास ससुर, उनके साथ कैसे करना है, पति कहीं बाहर से आए काम करके, अब कैसे करना है। हो सकता है काम आप भी करते, देखो घर की माताएं भी घर में काम करती रहती हैं और बहुत व्यस्त रहती हैं। ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि जो बाहर ऑफिस में जाके काम कर रहा है, किसी कंपनी में, फैक्ट्री में जाके काम कर रहा है, बस वही मेहनत कर, वही कमा रहा है। एक थोड़ा बदल करके देख लो, घर का काम संभाल के देख लो, पता चल जाएगा कितनी समस्या होती है। बच्चों को संभालना, घर की साफ सफाई है, कोई आए गए उनको ध्यान में रखना, पूरे सब कपड़ों, जब कपड़े आप सुखा के चले गए, कपड़े सुखा के कहा है, कपड़े छोड़ के चले जाते हैं आप लोग। तो बहुत कम लोग भी जो अपना कपड़ा धोते हैं। कौन धोता है कपड़ा? जब आपको पहनने को साफ और प्रेस किया हुआ कपड़ा मिलता है।
जब घर से ऑफिस से लौट के आते हैं तो साफ सुथरा घर मिलता है, बर्तन साफ मिलता है, बिस्तर साफ मिलता है और पका पकाया भोजन मिलता है। और उनके वहां कोई नौकर रखे क्या? वही देवियां है। सही है। तो हो सकता है उसके मन में कभी उलझन आ जाए और आप आए और वो थोड़ा सा नाराज होकर के बोल दे, तो आपको क्या करना है? कोई बात। गुरुदेव जी कहा करते थे, घर में आओ और पत्नी किसी बात को लेकर के नाराज हो गई, शांत रह जाओ, शांत। यही असली परीक्षा है, यही असली परीक्षा है। और कहीं पत्नी नाराज और आप डबल नाराज हो गए, लंका कांड शुरू हो जाएगा। सही है ना? सही। कई लोग से मैं कहता हूं कभी कभी, आप सदग्रंथ क्यों नहीं पढ़ते हैं, पुस्तकें क्यों नहीं पढ़ते हैं? आजकल होता क्या, मैं बताता हूं, अनुभव सबको होगा। जब से स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई और परीक्षा खत्म हुई, तब से हमने निर्णय ले लिया अब की बात पुस्तक खोल के देखना ही नहीं है। कभी कभी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ते, क्या करते, अब थोड़े परीक्षा देनी है कि पुस्तक पढ़े। बंधुओं, एक संत ने लिखा है 25 वर्ष तक परीक्षा की जिंदगी और 25 वर्ष के बाद जिंदगी की परीक्षा। पर ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं इसको, 25 वर्ष तक परीक्षा की जिंदगी। बच्चा जब छोटा ही होता है ना, तब से परीक्षा शुरू हो जाती है। होती नहीं थी आपके घर के बच्चों की, कहे कि आज तो वीकली है, फिर कहते हैं कि मंथली है, फिर कहेंगे हाफ ईयरली है, फिर कहेंगे एनुअल एग्जाम है। और ये परीक्षा कब तक चलती है? 25 साल तक। हर क्लास में परीक्षा। अब पढ़ाई पूरी हो गई, किसी बच्चे से पूछता हूँ पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ पूरी हो गई। अब क्या कर रहे हैं? कंपटीशन के लिए। फिर परीक्षा, फिर परीक्षा, परीक्षा पर परीक्षा चलती है। 25 वर्ष के बाद जिंदगी की परीक्षा शुरू होती है। जिंदगी की, जब आप स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई, उसके बाद अब जीवन फेस करना है। अब आपको काम करना है, न केवल अपने लिए काम करना है। घर में माता पिता है, घर में पत्नी आएगी, बच्चे आएंगे और हम सभी साधु भी पहुंचेंगे। क्या सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं? हम सभी साधु और मेहमान भी आएंगे। साहब ने कहा, ये तो कहा साहब ने इतना कमाओ, साईं इतना दीजिए, जाने कुटुंब समाज और मैं भी भूखा ना रहूं। और भूखा कौन ना जाए? हम लोग का ध्यान रखे कभी साहब, हम लोग का ध्यान रखे कभी साहब। तो आभार है, सब साधु के लिए साफ रखा है। साधु मतलब आपके घर से कोई भी रिश्तेदार आ गया, वो मेहमानी तो अतिथि देवता है। आप कह देंगे आज मेरे घर आपके लिए चाय मिलाने की शक्ति नहीं है। हो सकता है कभी ऐसी परिस्थिति बने, लेकिन एक गिलास पानी तो दे सकते हैं, मीठे शब्दों से आदर तो कर सकते हैं। आइए स्वागत है आपका, बैठिए, कैसे हैं, क्या है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये जो काम करते हैं, ये जिम्मेदारी है, इसको निभाना बहुत जरूरी है। तो पति और पत्नी, पति से भी गलती हो सकती, पति हो सकता है वहां से उलझ करके आया हो और किसी वो अपेक्षा क्या कर रहा है, घर में जाऊंगा, पत्नी रहेगी घर में, वो एक गिलास पानी लाएगी, मुस्कुराते हुए प्रेम से बोलेगी। हो सकता है ऐसा कर दे, हो सकता है ऐसा कर दे, और ना करे तब, ना करे तो भी चलेगा। समझ रहे ना? क्या कुछ लेना है? आज घर में बहुत मेहनत है, निश्चित रूप से दिन भर आप थकी होगी, ठीक है बैठो थोड़ा 5 मिनट मेरे साथ में, उनको स्नेह दो, उनको प्रेम दो। और घर की देवियों पर भी कर्तव्य है कि पति बाहर से आ रहे हैं, काम करके आ रहे हैं, कितनी समस्याएं उनको बाहर हुई होंगी, उनका सही ढंग से स्वागत हो, सही ढंग से। अपनी समस्या को बाद में रखना, आती ही समस्या का बौछार मत लगा देना, शांत और प्रसन्नता। तो मैं ये कह रहा था, ये जो छोटी छोटी जीवन में समस्या आती है, मैंने कहा कि पुस्तक, प्रसंग यहां से मैंने कहा था पुस्तक क्यों नहीं पढ़ते हो? तो कहते हैं अभी थोड़ी परीक्षा देनी है। मैंने कहा कदम कदम पर परीक्षा, समझ रहे ना? मैंने कहा ना, घर पर गए, पत्नी नाराज, परीक्षा शुरू हो गई, पास है कोई फेल। यदि आप उलझे तो आप फेल हो गए,
समझ रहे ना? आप ठीक है, आप तो आ गए, और घर का बच्चा है, वो कह रहा है कब आए पापा, बस वो अपनी समस्या रखना शुरू कर दिया, मैं आपके साथ खेलूंगा, ये करूंगा, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? वहां से आए तक परीक्षा शुरू हुई बच्चे के द्वारा, आप आए वहां से बस जाके आराम करूंगा, घर गया पता चला माँ बीमार है, तुरंत अस्पताल जाना है, परीक्षा शुरू नहीं हुई। हर समय परीक्षा, इतना ही नहीं है, बाहर गए ट्रैफिक जाम है, चारों तरफ से जाम, और आपको ऑफिस जल्दी पहुंचना है, परीक्षा शुरू हो गई। कैसे धैर्य रखते हैं, वहां कैसे सहनशील होते हैं, कदम कदम पे परीक्षा, उस परीक्षा में पास कैसे होंगे आप? कैसे पास होंगे? तब पास होंगे जब आप भीतर से मजबूत होंगे। अंतस में आपने धैर्य को विकसित किया है, सहनशीलता को विकसित किया है, विनम्रता को विकसित किया है, एक दूसरे के सहयोग के भाव को विकसित किया है। लेकिन बहुत जरूरी है, इसलिए सदग्रंथों का अध्ययन। मैंने परसों या कल ही कहा था कि रोज अकेले बैठो, रोज, इसलिए यदि ध्यान दो तो रोज ध्यान में बैठो, ध्यान तो करो जितना संभव है। अभी तो अवसर नहीं है मेरे पास कि मैं ध्यान कैसे करना है, ध्यान में होता क्या है, ध्यान से क्या लाभ है। आप लोग फिर से जब 12 जून से 16 जून के बीच यहाँ ध्यान शिविर होने वाला है, आओगे उस संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी क्या करना है, अभी इतनी सी बात है, अकेले बैठो और ये अंदर से झांको, मैं सुखमय जीवन जीना चाहता हूँ, परिवार में आपस में प्रेम पूर्ण संबंध चाहता हूँ, और धन जो है ना, धन थोड़ा और अच्छा हो जाए, ज्यादा हो जाए, और मेरे मन की शांति और बढ़ जाए, इसके लिए मैं क्या करूं? पूछो अपने आप से, ये भी चाहते हैं ना हम क्या चाहते हैं? मैं स्वस्थ जीवन जीना चाहता हूं, तो ध्यान रखो, मैं स्वस्थ कैसे रहूंगा? डॉक्टर के भरोसे आप स्वास्थ्य को मत खोजो। ऐसा नहीं है कि मेरे तो फैमिली डॉक्टर है, और अच्छा मेरे तो पति भी डॉक्टर है, मेरी तो पत्नी डॉक्टर है। इसका क्या मतलब है? क्या दवाइयों से स्वास्थ्य मिलता है? क्या मेडिकल वाले के भरोसे आप स्वस्थ रहना चाहते हैं? नहीं, मुझे अपने खान पान को ऐसे रखना है कि मेरा स्वास्थ्य न बिगड़े, यही ध्यान रखो पहले से। मैं ऐसा खान पान करूं जिससे स्वास्थ्य खराब न हो, अर्थात अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी अपनी है। अब बीमारी आ गई, असावधानी हो गई, कुछ दर्द हो गया, कुछ कारण हो गया, चले जाओ डॉक्टर के पास, कोई बात नहीं है, डॉक्टर से दवाई लो और चिकित्सा कराओ, सब बात ठीक है, लेकिन उस दवाई के भरोसे मत जिंदा रहो। आपको क्या सोचना है? अभी दवाई दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ करूं कि ये दवाई छूट जाए, ऐसा कुछ करूं जिससे दवाई छूट जाए, दवाई की गुलामी नहीं, ऐसा कुछ करूं, ऐसा खान पान में परिवर्तन करूं, ऐसा लाइफ स्टाइल बदलूं ताकि मेरी दवाई की जरूरत ना पड़ जाए। देख लो कौन से खान पान है, कौन से रहन सहन है, कब खाते हो, क्या करते हो। यहाँ तो रात का दिन, दिन का रात होता है, और सूरत के लिए बैठे सूरत में चल रहे। मुझे पता है बसंत भाई तो नहीं रह गए, लेकिन उनके बेटा और उनकी श्रीमती आई, उन्हें बहुत पहले की बात है, जगह की नगर में रहते थे तब। मेरे ख्याल से 11-12 बजे रात में गए होंगे उनके घर आमंत्रण देने, क्योंकि रात में ही मिलते थे। उस समय वो भोजन करने के बैठे थे, सोचो रात में, और सूरत वालों का सिस्टम ही है, 9 बजे 10 बजे तो ऑफिस बंद करेंगे, आएंगे देर रात में, खाएंगे, उठेंगे देर में। वो भाई बैठे हुए हैं, गुरुदेव जी यहीं पर रहते थे, 3 बजे शायद गुरुदेव जी की नींद खुल गई, तब तक लोग बैठे बातें कर रहे थे 3 बजे तक इसी आश्रम में। सही है नहीं है? तो दिन का रात, रात का दिन, तो क्या होगा? मैं नहीं चाहता हूं ऐसा हो। मैं क्या चाहता हूं? दिन दिन रहे और रात रात रहे। समझ रहे हैं ना? दिन दिन रहे, क्योंकि कुदरत ने बनाया है, हमने बनाया है क्या इसको? ये कुदरत का नियम है, तो कुदरत के नियम में चलोगे थोड़ा सा ठीक रहेगा। एक चीज की समस्या आ गई है सबके बीच में, क्या? मोबाइल है कि नहीं है? मोबाइल एडिक्शन, मोबाइल की लत। वो कैसे मोबाइल का लत? शराब से भी बढ़ के है, बता देता हूं।
शराब से भी बढ़कर मोबाइल का लत है, एडिक्शन है, ये आदत है। शराब तो लोग कभी कभी पीते हैं और मोबाइल सुबह उठते ही सबसे पहला दर्शन किसका? भगवान का, माता पिता का, किसका अभिवादन? मोबाइल का। मोबाइल का होता है कि नहीं होता है? और रात में सोने के पहले किसका अभिवादन? किसका चरण स्पर्श? किसका चरण स्पर्श होता है? मोबाइल का स्पर्श होता है। सही है नहीं है? और दिन की बातें अलग है। दिन की बातें अलग है। समय बचाओ। व्हाट्सएप से क्या मिल गया आपको? फेसबुक देख करके क्या हो गया? उस पे किसने लाइक किया, किसने क्या किया? क्यों आपको पड़े रहते हो? मोबाइल की देखने की मैं नहीं कह रहा हूं कि बंद कर दो, ऐसा मैं कर भी नहीं सकता, आप भी नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल तो आपका कोई बैग छूट जाए चलेगा, मोबाइल ना छूटे। एक ने कहा, बहुत सुंदर कहते थे, आजकल जब मेहमानी में जाते हैं ना, पहले क्या करते थे, मेहमानी में जाते थे तब क्या देखते थे, कहाँ खिड़की है, कहाँ टॉयलेट बाथरूम नजदीक है, वहां आसन लगाएंगे, बिस्तर नहीं होना चाहिए। आज बिस्तर कहाँ लगाते हैं? चार्जिंग पॉइंट कहाँ है? चार्जिंग पॉइंट कहाँ है? सही है ना? वही बिस्तर लगाएंगे ताकि हमारी मोबाइल जो है चार्जिंग होता रहे, कंटिन्यू, वो डिस्चार्ज ना हो। क्या हो गया? पहले ऐसा नहीं होता था। सही है ना? मैं क्या कहना चाहता हूं, समय दो लेकिन उसमें समय बचाओ उसी से। और वो जो समय बचे आपका, सुबह थोड़ा सा काम करो। एक काम, सुबह जितना समय उठते हैं आप, 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, जितना समय उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, मेरा एक निवेदन है, थोड़ा सा पहले उठना शुरू कर दीजिए। 15 मिनट, आधा घंटा, और इसको खींचते खींचते 1 घंटा ले जाओ। अच्छा, तो ऑलरेडी 4 बजे उठते हैं, उनके लिए कहना नहीं है, वो कहेंगे 4 बजे वाले 3 बजे उठे, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन यदि आप 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे उठते हैं, थोड़ा उसको क्या करना है, थोड़ा पहले उठिए, थोड़ा सा समय बचाइए। अच्छा, पहले उठने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा पहले सोना पड़ेगा, इतनी सी बात है। थोड़ा सा जल्दी सो जल्दी। और जल्दी जब सोते हैं, कितनी बार इस सत्संग में इस चीज को कहा हूं, 2 वक्त को संभालो। आज फिर से दोहराता हूं, कितनी बार कहा, 24 घंटे में आप केवल 2 वक्त संभालो। 2 वक्त, कौन कौन से 2 वक्त? सुबह नींद खुले तब, और रात में नींद में जाओ तब। बस सुबह उठ करके थोड़ा सा ध्यान कर लो, थोड़ी सी कृतज्ञता ज्ञापित कर लो, आभार व्यक्त करो, जिसके नाते जीवन चल रहा है, जिसके लिए जिंदा है आप और स्वस्थ हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो, आभार व्यक्त करना शुरू कर दो। और थोड़ा सा अंतर मन में करो, और जैसा जीवन चाहते हो वैसा आप अपने आप से कहना शुरू करो। मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ, मैं अच्छा महसूस करता हूँ, सबके प्रति मन में प्रेम है, सबके प्रति मैत्री। ये थोड़ा सा आपको अफर्मेशन, कुछ अच्छे विचार भीतर डालो। रात में सोते समय भी यही करो, मोबाइल को थोड़ा पहले बंद कर दो, टीवी देखना पहले बंद कर दो, क्योंकि जो रात का अंतिम विचार होता है, जो विचार डालते हैं ना, वो भीतर डाइजेस्ट होता है। कितनी बार कहा इस विषय को, जो आप भोजन पेट में डालते हैं, सोते समय भोजन डालते हैं, पेट पचाता है, और जो बचाता है उसी का तो रस बनता है। ऐसे ही जो विचार, जो आपने देखा टीवी में, मोबाइल में, जो आपने सुना, वो विचार भीतर गया है, उसका वो भी डाइजेस्ट होता है, वो भी पचता है। भोजन पचाने वाला पेट और विचारों को पचाने वाला हमारा मन मस्तिष्क है, वो डाइजेस्ट कर। यदि वो गलत चीज, लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष, मार काट और अश्लील दृश्य आपने देखा है, अश्लील विचार सुना है, तो आपका मन पचाएगा और वो रस बनेगा आपके अंतस के लिए, और वो संस्कार बनेंगे, और वे मैला और गंदे संस्कार आपको सुखी नहीं बना सकते हैं। इसलिए पवित्र संस्कारों की पूंजी इकट्ठी करें, तब जाकर के जीवन सुख। ये छोटे छोटे बदलाव करो जीवन में। सत्संग में आगे अच्छा लगा, हाँ बढ़िया बढ़िया, अरे क्या बढ़िया लगा, संकल्प लो, संकल्प लो, अब मैं अपने जीवन में बदलाव करूंगा,
थोड़ा सा जल्दी उठूंगा, या व्यायाम करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, घर का काम करूंगा, या पढ़ाई करूंगा, या ध्यान करूंगा, समय निकालो, थोड़ा जल्दी उठना शुरू कर दो, आधे घंटे 1 घंटे उसी का उपयोग करना शुरू कर दो। समय नहीं मिलता है, रोना मत रो, बहाना मत बनाओ कि समय नहीं मिलता है। समय को अच्छा बनाने के लिए समय निकालो, जीवन को अच्छा बनाने के लिए समय निकालो। जीवन को बर्बाद करने के लिए समय निकाल सकते हो, और जीवन को सुंदर बनाने के लिए समय नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकालो। अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की आदत डालो, सत्संग सुनने, आजकल तो मोबाइल में सत्संग है, नहीं आ पाते हैं किसी कारण से आश्रम में, तो मोबाइल से प्रवचन सुन लिया करो। कितनी अच्छी अच्छी बातें वहां पर, सारी बातें जो यहाँ बोली जा रही है वो रिकॉर्डिंग हो गई है, और आप मोबाइल बैठ कर घर बैठे सुन सकते हैं। मन बनना चाहिए, मुझे अच्छे विचारों की खुराक लेनी है। घर से निकलने पहले आपको नाश्ता चाहिए, भोजन चाहिए, टिफिन चाहिए, लेकिन मानसिक खुराक वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो वो आप पहले ही सुबह सुबह ले लें तो पूरा दिन आपका बेहतर होगा। ये कुछ बातें थी जो संत लोग बता रहे थे, आगे और बताएंगे। हर बार जब आएंगे तो बातें दोहराई जाएंगी। हम सबको अपने जीवन को बढ़िया बनाना है। तो मैं कुछ बातें कही, मेरे साथी विवेक जी यहाँ उपस्थित हैं, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ। जो व्यवस्था देख रहे हैं आश्रम की, आए, हमारे संस्थान के मंत्री हैं, और अपनी बातें कहेंगे, आश्रम की व्यवस्था संबंधी बातें कहेंगे। आप लोगों का जो सहयोग मिला उन सारी बातों को संक्षिप्त में रखने वाले हैं। विवेक जी आए और अपने विचार रखें। और आप सबको मैं फिर से धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप सभी आए, समय निकाल करके आए हैं। और एक चीज जो इस साल थोड़ा सा हम लोग हर बार क्या होता था, दोनों बार जब बड़ा सत्संग होता था तो वो बर्तन साफ करने वाले बुला लेते थे। अब की कहीं अलग चली गई वो, अब वो आने की बात नहीं गई, वो बन नहीं पाया, तो थोड़ी सी कठिनाई हुई। लाइन लगाओ, नीचे आओ, बर्तन साफ करो, लेकिन अच्छा लगा। आप लोग बड़ी खुशी खुशी करते रहे, और आज भी वही करना है। क्या कहा, आज भी वही करना है। बर्तन अपना साफ करना है, सेल्फ सर्विस, सही ना। हमें हिम्मत रखना चाहिए दूसरे की भी कर दूं, सही है कि नहीं है? तो अपना तो कर ही सकते हैं, वो आप सिस्टम से करेंगे। लेकिन आप लोगों ने काम किया इस साल, आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। और वो व्यक्ति थाट्स वाले हैं, यहाँ भी एक बार कार्यक्रम होता है साल में, उन लोगों ने इस साल कहा कि नहीं, भोजन इस साल हम बना के देंगे। गजब की बात है। उन लोगों के लिए आभार और धन्यवाद। अनिल भाई और जीतू भाई, उनकी पूरी टीम, सबका नाम तो नहीं जानता हूँ, उन लोगों ने कहा था आप लोग फ्री इस साल सबको भोजन बनाकर खिलाने की जिम्मेदारी हमारी, और सेवा भाव से आए, अपने से ऑफर किया, अपने से। विवेक के पास कहे, मेरे पास कहे, इनको कहे साहब से बात करो, फोन गया, अपने से कहे हम ये काम करेंगे, हमें जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। उनके लिए एक जोरदार ताली बनती है, जोरदार धन्यवाद होता है। तो ऐसे भावना हो, जो इस प्रकार सेवा का भाव हो, और आप सबको सहयोग देते हैं। विवेक जी बताने वाले हैं विस्तार से बातों को, आए हम उन्हीं से जुड़ते हैं और उनसे सुनते हैं कुछ बातें।